गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज के अंदर, चैनल डेली न्यूज इंडिया 1.0। बात करेंगे आज चाइना का शैनलॉन्ग प्लेन के बारे में। बात करेंगे स्पेस प्लेन कि चाइना कितनी लंबी छलांग मार रहा है स्पेस के अंदर, और ये अपने आप में क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अद्भुत सा भी है कि चाइना इस टाइम अमेरिका को किस लेवल पे compete कर रहा है। हम तो कहीं है ही नहीं, तो चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल जो एज है वो काफी शार्प होता चला जा रहा है। तो शैनलॉन्ग स्पेस प्लेन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और अमेरिका के साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर टॉयलेट वॉर छिड़ी हुई है साहब। लोग एक एक घंटा लाइन में लगते हैं टॉयलेट में जाने के लिए, उनकी टॉयलेट चोक पड़ी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है साहब, न्यूक्लियर पावर्ड साहब। और वहां पर आपस में जंग हो रही है, वहां पर नेवल वर्कर्स में, जो नेवल मैन है सारे के सारे नेवी के पर्सन, और टॉयलेट जाने को लड़ाई हो रही है साहब। वो क्या जंग क्या लड़ेंगे? और पहले उनको टॉयलेट में एंट्री से मिले और टॉयलेट सारी चौक पड़ी है उनकी। ऐसे हालात हो गए हैं भाई। इससे तो अपना इंडिया का थर्ड क्लास का ट्रेन का डब्बा ही ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। वहां भी लड़ाई होती कई बार और वो भी गंदा पड़ा रहता है। पता लग रहा है कि अमेरिका जैसे देश का एयरक्राफ्ट कैरियर इतनी बुरी हालत में है भाई। हद है तो हद है। और जैसे जैसे खबरें निकल के आई, वैसे वैसे ही बदनामी होती चली गई कि ये अमेरिका है भाई। अंदर तो बनियान इनकी भी फटी हुई है, मैं सच बताऊं। ऊपर से कोट पहनने से क्या होता है। एक बार फिर से खबर आ रही है कि फ्रांस ने राफाल का सोर्स कोड देने से फिर से मना किया, जबकि इंडिया ने कहा था कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी भी दो, 114 प्लेन दूंगा, सोर्स कोड दूं। और सुनने में आया कि फिर से एक इनकार आ रहा है कि हम आपको नहीं देंगे। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद एक खबर आती साथ ही में कि शायद इंडिया ने सुखोई 57 की ओर से एक बार फिर से टेबल पे कंसिडरेशन स्टार्ट कर दिया है। ये शायद ये दिखाने के लिए राफेल को कि भैया जरूरी थोड़ी कि हम तेरे से खरीदेंगे, किसी और से भी खरीद सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है। तो चलिए इन्हीं पर बात करेंगे। और आप सबका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। देखता हूँ कौन कौन जुड़ा है। डायमंड फ्रूट, मनोहर मुल्तानी, संजय कपूर, मुश्ताक, शैलेंद्र जनार्दन, मनोज पाठक, गुलाम नबी सेठवाला। ये क्या है? एआई लाइफ चेंजेस चीज, बिल्कुल। आस्क्यू, शेरवाज सिंह ढिल्लों, दलिंदर एसआई, राजेंद्र कुमार धनकर, शरद शर्मा, सिद्धार्थ कपिला, चांद खान, जगदीप सिंह, योगी ट्यूब, संदेश पाठक, युवराज चौधरी, राजेंद्र सहारन, अमित शाह, बलबीर सिंह, शरद शर्मा, फिर से जय पेडनेकर मुंबई से, पप्पी फंड वीडियोस, ओके। इसके बाद धर्म सिंह, अतुल अत्री, ओके, परमजीत दियोल और रहमान सर, ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या बला है। शैनलॉन्ग चाइना का क्या है जो लंबी चौड़ी छलांग मारी है। अब पहले तो इसका फोटो दिखा दूं मैं आपको, कम से कम मैंने भी पहली बार ही देखा फोटो, और फिर मैंने भी जानकारी निकाली। मैंने कहा हो क्या रहा है अभी, ये ऐसी क्या चीज है, स्पेस प्लेन क्यों कहा जा रहा है, कहाँ उड़ता है, कैसे उड़ता है, काम क्या है इसका, कुछ पता तो लगे। तो साहब, चाइना का ये शैनलॉन्ग, इसे डिवाइन ड्रैगन कहा जाता है। डिवाइन ड्रैगन यानी कि जैसे देवता होते हैं ना, वैसे। ये एक बहुत सीक्रेट और एक किस्म से रीयूजेबल पायलटलेस प्लेन है ये। और अमेरिका का भी ऐसा एक पायलटलेस प्लेन है, उसका नाम है X-37B। X-37B ये उसके मुकाबले का चाइनीज राइवल है, और उसका नाम है डिवाइन ड्रैगन शैनलॉन्ग। अभी जिसका ताजा मिशन जो स्टार्ट हुआ है 7 फरवरी को, अभी इसी महीने 2026 को, जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए शैनलॉन्ग को अपने चौथे मिशन पर सक्सेसफुली स्पेस में भेजा गया है। ये दिखने में एक प्लेन की तरह है, जो रॉकेट के साथ जो इसका है वर्टिकल लॉन्च होता है। जी हाँ, रॉकेट के साथ में इसका एक वर्टिकल लॉन्च होता है। अब इसको लॉन्च करके स्पेस के अंदर भेजा जाता है, और मिशन जब पूरा करता है तो ये अर्थ पे वापस आके रनवे के ऊपर लैंडिंग कर जाता है। ये भी कमाल की बात है साहब। वो भी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करता है, यानी कि
पहिए वहिए होंगे उसके नीचे कुछ, जैसे कि वो स्पेस शटल आती थी ना पहले। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इतना सीक्रेट क्यों है ये? चाइना कहती है कि ये हम इसको पीसफुल पर्पस के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन ये पीसफुल पर्पस के लिए है ही नहीं। ये दरअसल इसका जो यूज है ना, वहां ऊपर एक छोटे छोटे कुछ सुना है कि जो सैटेलाइट हो सकते हैं बहुत छोटे छोटे से, जो सर्वेलेंस करते हैं, ये उनको वहां पर छोड़ता है और वहां पे इनका परीक्षण यानी कि कुछ ना कुछ इंस्पेक्शन वगैरह भी करता रहता है। पिछले मिशन के दौरान इसे अंतरिक्ष में कुछ ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हुए देखा गया है, जिसे विंगमैन कहा जाता है। इसका मतलब छोटा छोटा सैटेलाइट है, बिल्कुल छोटा सा, जो इसके पीछे चलते हुए सिग्नल भेजते हैं। कमाल है साहब। यानी कि इस सो कॉल्ड प्लेन के पीछे पीछे बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट हो सकता है, आधा किलो का 1 किलो का सैटेलाइट होता होगा, जिसे विंगमैन कहा जाता है। वो छोड़ देता है और उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि वहां तो स्पीड सबकी बराबर रहती है ना। अभी पीछे चलते रहते हैं और सिग्नल कैच करते हैं, और सिग्नल को ये मेन जो इनका है स्पेस यान उसको दे देते हैं, वो नीचे जमीन पे भेज देता है। अब इसका जो मिशन है, इसकी जो वहां पे कितना टाइम ऊपर रहता है, ये काफी दिन रहता है साहब। इसका याद आया हमको कि सितंबर 2024 में इसका एक मिशन 266 डेज था इसका, और दूसरा मिशन जो था 276 डेज चला था। अब मिशन की जो इसकी जो ड्यूरेशन है ना, वो भी बढ़ती चली जा रही है। ये भी एक कमाल की चीज है साहब, क्या क्या हो रहा है। और चाइना का स्पेस में जो सीक्रेट प्लेन है, एक बार फिर से चौथी बार साहब शैनलॉन्ग जो है ये वापस आ गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको रॉकेट के द्वारा छोड़ा जाता है, फिर ये वहां पर 200-300 दिन वहां पे रहता है, और उसके बाद ये वापस आ जाता है, लैंड कर जाता है, और वहां पे कुछ छोटे छोटे से क्या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स उनको लॉन्च कर देता है वहां पर, जो छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे 1 किलो के, 1.5 किलो के, 2 किलो के, और उनको छोड़ देता है वहां पर। वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और सर्वेलेंस करते रहते हैं, यानी कि जासूसी है, और क्या कह सकते हैं। अब 8-8, 9-9, 10-10 महीने अगर ये वहां पे रहेंगे तो यही होगा ना। अमेरिका का जो X-37B भी इसी किस्म के लंबे लंबे मिशन के लिए जाना जाता है। वो बोइंग का X-37B है, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बहुत कुछ चीजें वहां बैठ के मैनेवर कर सकते हैं। तो स्पेस के अंदर जो बढ़ती हुई जो वॉर है ना, और चाइना की उसको लेकर जो सारा का सारा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट है, वो अपने आप में काफी बड़ा हो गया है। दुनिया इतनी आगे जा रही है, सब क्या कहा जाए अल्टीमेटली। और हम तो अभी वहीं अटके हुए हैं, बातें बहुत करते हैं हम। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या ना, बातें बहुत करते हैं, हम काम कम करते हैं। हमारे यहाँ बड़बोलापन बहुत है, चाइना के अंदर बड़बोलापन नहीं है। पता लग रहा है कि वो काम कर जाता है, और काम करने के भी महीने 2 महीने बाद पता लगता है भाई कोई काम हो गया है। और हमारे यहाँ तो कोई काम होता नहीं, उससे पहले बड़बोलापन शुरू हो जाता है। मोदी जी को तो खैर पुरानी आदत है बड़बोलेपन की, राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, वो तो यही करते रहते हैं, इसी में उनका परफेक्शन है। तो झूठ बोलते हैं, पखंड भी करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आप सोचो उनके सारे एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन साहब सुना हजारों आदमी उस पर काम करते हैं, और बेचारों को टॉयलेट जाना तो टॉयलेट उपलब्ध नहीं है साहब। 1-1 घंटा लाइन में लगे हुए हैं साहब, और लड़ाई हो रही है टॉयलेट में जाने के लिए साहब। ऐसी लड़ाई तो कई बार आप ना मुंबई में जो चौल होती है ना, वहां पे टॉयलेट की लाइन लगी रहती है, कॉमन टॉयलेट होती है, 10 बंदे लाइन लगा के डब्बा लगा खड़े वहां पर कि टॉयलेट जाना है, वहां भी कई बार जंग हो जाती है। तो साहब एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर, टॉयलेट के लिए जंग हो रही है। सुना है टॉयलेट चोक हो गई है वहां पर, पानी नहीं है उसमें, ऐसे हालात हैं। और अमेरिका के जो नेवल मैन है आपस में लड़ रहे हैं साहब। वो बोलते हैं कि सिस्टम जो है, जहाज पर जितने बंदे मौजूद हैं, खासतौर से जेरल्ड फोर्ड के अंदर, ये बहुत मुसीबत आ गई है सब। 4,500 से ज्यादा लोग उस जहाज पे काम करते हैं, और वो उसके प्रेशर जो है, वो उनका जो वैक्यूम बेस्ड जो सीवेज सिस्टम है, वो काम ही नहीं करता साहब। कमाल की बात है। $13 बिलियन का ये साहब एयरक्राफ्ट कैरियर है, $13 बिलियन का साहब। 1 लाख करोड़ से ऊपर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है साहब, और यहाँ पे जंग छिड़ने की बारी हो रही है, और वहां टॉयलेट की लाइन लगी हुई है।
अभी अमेरिका का ये सबसे बड़ा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, करीब 4,500-5,000 लोग इस पे काम करते हैं। ये ईरान से क्या लड़ेंगे साहब? ये तो टॉयलेट जाने को खुद से लड़ रहे हैं अपने आप में। और एक-एक बंदे को 1-1 घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है तो कहते हैं इसके ऊपर 650 टॉयलेट हैं। 650 टॉयलेट हैं इसके ऊपर। लेकिन सारे के सारे जाम पड़े हैं साहब, काम ही नहीं करते साहब। और इस वजह से जो सोल्जर्स हैं बेचारे रोज आपस में उनकी जंग हो रही है कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। भैया है तो कमाल है, इंडिया की जो चॉल सिस्टम है ना मुंबई का, ये तो उसको भी फेल कर दिया इन लोगों ने। फिर वो कहते हैं कि पाइपों का आकार छोटा है, कैल्शियम जमा हो जाता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। और हम 200 से अधिक टॉयलेट सिस्टम फेल हो चुके हैं 2025 में। इंजीनियर को ठीक करने के लिए उनको 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। लो जी साहब, कौन कहता है सारी ऐसी समस्या इंडिया में होती है या पाकिस्तान बांग्लादेश में होती हैं? यहाँ तो या नेपाल में होती हैं साहब। यहाँ तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर भी ये समस्या आ रही है कि टॉयलेट नहीं जा सकते साहब। और कुछ नहीं, उनको डब्बा दिया जा सकता है और ऊपर जो डेक बना हुआ वहीं पे खुले आप बैठ जाए कहीं पे और करते रहे। मुंबई में तो रेलवे की लाइन पे सैकड़ों हजारों आदमी रोज सुबह बैठे रहते हैं, वहां भी बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है साहब? तो डब्बा दे दो सबको एक एक। मजाक बना दिया साहब। ट्रम्प साहब की जो नेवी और बाकी, इनकी भी लगता है ना अंदर सबकी बनियान फटी हुई है साहब। ऊपर से कोट टाई तो पहना हुआ है, लेकिन अंदर से इनकी हालात भी कुछ हमारे से कुछ ज्यादा अच्छे है नहीं। कहने को तो $90,000 पर कैपिटा की इकॉनमी है, लेकिन हमें लगता है कई बार हम उनसे ज्यादा बेहतर है यार। हमारी कंडीशन उनसे ज्यादा बेहतर है, उनसे अच्छा खाना खाते हैं, उनसे अच्छा रहते हैं। चलिए बातें अगली खबर के ऊपर की। फ्रांस ने एक बार फिर से राफेल का क्या कहते हैं कि सोर्स कोड देने से भारत को मना कर दिया साहब। ऐसा खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस का इंडिया को, जबकि 114 जेट खरीद रहे हैं और साथ में P-8I निगरानी की जो मंजूरी वो भी मिली है, लेकिन फ्रांस की जो शर्तें हैं मानने को तैयार नहीं है। अब इतने बड़ी संख्या में कोई प्लेन खरीदेगा तो नेचुरली टेक्नोलॉजी भी लेगा, यहाँ बनाएगा भी और साथ में सोर्स कोड भी लेगा। और रशिया जो भारत को टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, कहता पूरी टेक्नोलॉजी भी ले लो, साथ में हम आपको सोर्स कोड भी देंगे, जो मर्जी कर लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। तो इंडिया के लिए अच्छा ऑफर है। अच्छा, Su-57 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो 1,000 करोड़ का आ रहा है, और जो 4.5 जनरेशन का राफेल है वो 2,850 करोड़ का आ रहा है। तो अब आप बताइए साहब, किस पे हमें राजी होना चाहिए? लेकिन फ्रांस ने अभी, एक मिलिट्री वॉच मैगजीन आती है, मिलिट्री वॉच मैगजीन, उनके मुताबिक फ्रांस ने इंडिया को मेन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ वॉर स्वीट्स होते हैं वो और सोर्स कोड एक्सेस देने